Hello बच्चों, let's read the question. A long straight wire is parallel to one edge of a rectangular loop as shown in figure. If the current in the long wire varies with time as I equals I naught e raised to power minus t divided by tau, what will be the induced EMF in the loop at t equals tau? Here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be induced EMF, and here the induced EMF will be given as minus d phi divided by dt. Rate of change of magnetic flux with respect to time is known as EMF. तो यहाँ पे अगर हम EMF को इंड्यूस करना चाहते हो तो फ्लक्स को चेंज करना पड़ेगा. फ्लक्स दो चीजों पे यहाँ पे डिपेंड करता है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड पे, दूसरा यहाँ पे एरिया ऑफ द गिवन लूप पे. यानी हम यहाँ पे फ्लक्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं B डॉट A से. एंड सेकेंड वी विल यूज हियर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर विच इज गिवन एज म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं. हमारे पास एक वायर दे रखी है आई, जिसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस लूप को इंटरसेक्ट करेगा. नाउ यहाँ पे क्योंकि करंट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इसको लिंक कर रहा है वो भी चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो हमारे पास यहाँ पे जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू में चेंज आएगा और इस लूप में हमें ईएमएफ इंड्यूस होते हुए नजर आएगा. तो इसके लिए सबसे पहले हम इस लूप में एक स्मॉल एरिया कंसीडर करते हैं जिसकी थिकनेस dx के बराबर है, और इस वायर से ये हमारे पास यहाँ पे x डिस्टेंस पे रखा हुआ है. तो जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा दैट विल बी म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ x डिस्टेंस पे कंसिडर किया है. तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू देखें तो इसमें स्मॉल फ्लक्स आएगा दैट इज डी फाई. सो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे बी डी एस के. नाउ यहाँ पे अगर हम टोटल फ्लक्स निकालना चाहते हैं पूरे लूप के लिए तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एस के. तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू होगी दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एस. इसकी जो लोअर लिमिट आएगी ये हमारे पास यहाँ पे लूप का ये वाला एज आएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो अपर लिमिट है तो इसके लिए हम इस वाले लिमिट का यूज करेंगे. यानी जो एक्स की वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे करंट कैरिंग वायर से डी और d प्लस ए तक वेरी करेगी, क्योंकि ये जो पूरी थिकनेस है ये a के बराबर है. सो इट विल बी गिवन एज d टू d प्लस ए. नाउ यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें मैग्नेटिक फील्ड और एरिया की तो ये आ जाएगा d से लेके d प्लस ए. इसकी लिमिट आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू एक्स. और जो हमने यहाँ पे स्मॉल सी स्ट्रिप कंसिडर की है इसकी थिकनेस dx है, और यहाँ पे हमारे पास इसकी जो पूरी लेंथ दे रखी है वो b के बराबर है. सो इट विल बी b इंटू डी एक्स. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें कांस्टेंट टर्म तो इंटीग्रेशन से बाहर आएंगे म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू बी के, और यहाँ पे हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म है दैट विल बी 1 बाई एक्स डी एक्स. लिमिट वेरी करेगी यहाँ पे d से लेके d प्लस ए. अगर हम इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई इंटू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा ln x के बराबर. लिमिट इसकी वेरी करेगी यहाँ पे d से लेके d प्लस ए. अगर हम यहाँ पे लिमिट को पुट कर दें तो हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू होगी दैट विल बी म्यू नॉट इंटू आई इंटू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई, और यहाँ पे लिमिट जाएगी ln d प्लस ए माइनस ln d के. नाउ इस पर्टिकुलर केस में वी विल यूज ln a माइनस ln b. तो हमारे पास यहाँ पे जो log a माइनस log b है उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं. ये आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आई इंटू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई ln d प्लस ए डिवाइडेड बाई d के. इस पर्टिकुलर केस में वी नो दैट हमारे पास जो आई की वैल्यू है दैट इज आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टॉ, एंड वी ऑल्सो नो दैट जो हमारे पास फ्लक्स होता है इट इज माइनस डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी. तो इसमें हम आई की वैल्यू पुट करके इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू हमें ऑब्टेन हो जाएगी. सो ईएमएफ विल बी माइनस डी डिवाइडेड बाई डी टी म्यू नॉट इंटू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टॉ इंटू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई ln d प्लस ए डिवाइडेड बाई d. जो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है इनको हम बाहर लिख सकते हैं. तो ये आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आई नॉट इंटू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई ln d प्लस ए डिवाइडेड बाई d के, और ये जो टर्म बचेगा इट इज d डिवाइडेड बाई डी टी ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टॉ. अगर हम यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो हमारे पास जो EMF की वैल्यू आएगी दैट इज माइनस म्यू नॉट आई नॉट इंटू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई ln d प्लस ए डिवाइडेड बाई d,
और यहाँ पे अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो ये आ जाएगा e रेज टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टॉ। e रेज टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टॉ का अगर हम डिफरेंशिएशन यहाँ पे अगेन करें तो ये आ जाएगा माइनस वन बाई टॉ के, तो माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा। एंड वी नो दैट हमारे पास आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टॉ ये आई के बराबर है, तो जो ईएमएफ की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी म्यू नॉट आई इंटू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू टॉ एल एन d plus a divided by dk. This will be the induced EMF in a particular loop. So from the given question we can say here the correct answer will be mu naught I into b 2 pi into tau ln d plus a divided by d. Option B will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.